डॉक्टर साहब, हुकूमत के लिए ये जो सियासी इत्तेहादियों वाला पीपल्स पार्टी वाला मामला है, उस पर तो मैं जरा बाद में आता हूँ, लेकिन पहले आपके ख्याल में जो अगर तहरीक इंसाफ की, और मैं अगर यूज कर रहा हूँ, सारी बात है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लेकिन दावे हैं, अगर कोई एंगेजमेंट होती है तो क्या हुकूमत क्या समझती है ठीक है, होनी चाहिए एंगेजमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एस्टैब्लिशमेंट के साथ? जी बिल्कुल होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होनी चाहिए। और क्योंकि वो एक सियासी जमात है तो इस्टेब्लिशमेंट से भी पहले उनको हुकूमत से बात करनी चाहिए, दीगर सियासी जमातों से बात करनी चाहिए। ना तो उनकी बात बन रही है किसी भी सियासी जमात के साथ, यानी हमारी जो इल्हाकी जमातें नहीं हैं उनके साथ भी उनका इत्तेहाद नहीं बन पाता। न जाने क्या होता है, पता नहीं क्या मसला है पीटीआई को कि जिससे चलते हैं बात करने, वो बात करने को तैयार नहीं होता। हमसे वो वैसे ही कहते हैं बात नहीं करनी है। इस्टेब्लिशमेंट को पहले कहते थे कि कब्र तक लेकर जाएंगे, कब्र तक पीछा करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब कहते हैं अल्लाह के वास्ते बात कर लें। वो कहते हैं हमने बड़ी कोशिश भी की, हमसे बात नहीं कोई करता। वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने एक मरतबा कहा भी कि मैं तो मुझ तक कोई इनका खत पहुंचा नहीं है, पहुंचता भी तो मैं वजीर आजम को भेज देता, मैं पढ़ता भी नहीं। तो इन्होंने अपना कुछ जो मुकाम है या जो आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि गुड फेथ में आप किसी के साथ बात कर सकते हैं, वो गुड फेथ खो दिया है। यानी वो जो सियासी तमाशे थे वो कर करके, कभी साइफर लहरा के, कभी कह के कि अगर ये वाला कोई चीफ बनेगा तो हम उसको कंट्रोवर्शियल कर देंगे, कभी 9 मई करके, कभी ये रेड जोन में आके जो भी वहां पे दोनों तरफ से इल्जामात हैं हमले के, वो तमाम चीजें करके। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस आपको होता है कि हम सियासत में एक दूसरे के साथ गुड फेथ में बात कर रहे हैं और जो भी नतीजा पहुंचेगा वो हर पार्टी उस पर कायम रहेगी, वो कॉन्फिडेंस उन्होंने खो दिया है। इस वजह से कभी वो किसी से आधे लोगों से वो बात नहीं करना चाहते, आधे लोग उनसे बात नहीं करना चाहते, तो भाई भला बातचीत क्या होगी? अच्छा, लेकिन ये जो एक इंप्रेशन डॉक्टर साहब दिया जाता है कि ऐसी बातचीत कहीं ना कहीं पर हुकूमत की भी मजबूरी है, और हुकूमत के साथ जारी बात है, हुकूमत भी ये चाहेगी कि थोड़ा टेम्परेचर जो है वो नीचे लेकर आया जाए और एंगेज किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो क्या वाकई इससे हुकूमत की मजबूरी का जो तासुर जो है वो कोई निकलता है, या फिर जो है वो अगर ये कहा जाए कि हुकूमत की, क्योंकि ये भी बात हो रही है कि हुकूमत को परेशानी है इससे अगर कोई ऐसी बातचीत होती है, तो इन दोनों को इन दोनों पॉइंट्स को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल मुतजाद बातें दोनों कर दी हैं। अब दोनों बातें तो हो नहीं सकती। तो मैं आपको ये बताता हूं कि अगर कोई हुकूमत हो या सियासी जमात हो, उसका नुक्ता नजर क्या होगा। सियासी जमात को क्या चाहिए? सियासी जमात को सियासत चाहिए। और सियासत क्या है? सियासत डायलॉग है, एक डायलॉग का तरीकाकार है। वो डायलॉग जो है वो हमारे पार्लियामान में भी होता है, वो डायलॉग ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस में भी होता है, और सबसे ज्यादा अहम वो डायलॉग हमारा चलता रहता है। आपको मालूम है कि हमारे कई दोस्त हैं जो पीटीआई से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं। आप अगर यहाँ पे कोसार मार्केट आए तो हम उनके साथ बैठे होते हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे डायलॉग करते हैं, सियासत पे बात करते हैं, नोक झोंक करते हैं। तो ये नोक झोंक सियासत है, ये डायलॉग सियासत है, ये पार्लियामान के अंदर की गुफ्तगू सियासत है, पार्लियामान के बाहर की दोस्ती सियासत है। मकसद ये है कि मुल्क को आगे लेकर चलना है, और उसमें हमारी सियासी बाज मर्तबा हम एक दूसरे का बिलावजा तनकीदी जायजा लेते हैं, बाज मर्तबा बावजह पॉलिसी के ऊपर हम एक डिबेट करते हैं जिससे एक नई हकीकत सामने आती। तो ये तो सियासी नुक्ता नजर है कि कोई भी सियासी जमात जो है उसको हर वक्त सियासी डायलॉग की जरूरत होती है। तो उसमें अगर कोई इंगेज करे, अगर कोई इस तरह की उसमें ह्यूब्रिस ना हो, उसमें इस तरह की अना ना हो या गरूर ना हो कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तू क्या है, वो क्या है शेर कि तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, गालिब हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है।
तो ये अंदाजे गुफ्तगू एक नई रविश है पीटीआई की, वरना सियासत में ऐसी बात नहीं होती। हम तो तुम भी नहीं कहते, हम तो कहते हैं हर एक बात पे कहते हैं आप, चाहे वजन शेर का तबाह हो जाए कि तू क्या है, अच्छा। ये क्या बात हुई। अच्छा। तो एक तो अच्छा, ये बात मैं करना चाहूंगा। दूसरा, लेकिन मैं वो जो परेशानी वाली हुकूमत बात का है, जो जाविया भी। दूसरी बात की, हाँ जी, परेशानी वाली कि क्या कोई परेशानी होगी अगर ऐसी कोई एंगेजमेंट होती है? देखिए परेशानी किस बात पे होगी, परेशानी किस बात पे होगी या हो सकती है। अगर कोई गुफ्तगू हो, हमसे हो, हमारी हरीफ जमातों से हो, हमारी हलीफ जमातों से हो, हमारे इदारों से हो, तो उससे सियासत में किसी हद तक ठहराव आएगा ना। तो हाँ। मुल्क की तरक्की के लिए जो हमने मिलजुल के काम करने हैं, बातें करनी है, वो जरा आसान तरीके से हो जाएंगी। वरना हम्म। यूनिलैटरली भी हम अपनी इलाकी जमातों के जरिए, हमारे पास मेजॉरिटी होती तो वोट देकर निकल जाते हैं आगे। तो इसमें हम्म। एक डायलॉग हम्म। शुरू होगा, थोड़ी सी सियासत में ठहराव आएगा, अच्छा। जरा तुम तराक कम होगी, पॉलिसी पे गुफ्तगू अच्छा। ज्यादा होगी, तो ये बेहतरी होगी। अब अच्छा। खतरा तो आपको किस बात से हो सकता है, यानी जो मिजाज है पीपल्स पार्टी का जो मैंने आपके सामने रखा, तो उस अच्छा, मिजाज पीटीआई के का, बाद क्या पीटीआई। किसी को खतरा। पीटीआई आप देख जी। लीजिए ना, आप हाँ। छोड़िए इस बात को, छोड़िए कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से हम्म। गुफ्तगू करनी है, ठीक है, एक घड़ी भर को हाँ। छोड़ दीजिए, ठीक है। वो आपस में तो गुफ्तगू कर नहीं पाते। रोज शाम को हम्म। टीवी के ऊपर 8 से 9 बजे एक दूसरे को चोर कह रहा होता है, कोई किसी के केसेस खोल रहा है कि तूने इतने अरब की चोरी की, कोई कह रहा है कि हाँ। तू तो एस्टेब्लिशमेंट का दुम्बा है, हम्म। कोई किसी को कुछ कह रहा है। यानी एक अजीब तूफान बदतमीजी है कि एक पार्टी के अंदर है, कोई नए अच्छा। लोग हैं वो पुराने लोगों को गालियां निकाल रहे हैं, कोई पुराने लोग हैं वो नए लोगों को गालियां निकाल रहे हैं, हम्म। कोई एक ही तरह के लोग हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करे। जो पार्टी आपस में बात ना कर सके, हाँ। जिस पार्टी के टोटल लीडरान 9 हों और धड़े 28 हों, अच्छा। वो भाई किसी से हम्म। क्या बात करेगी। और जिस पार्टी ठीक। का लीडर एक दिन कहे कि अल्लाह के वास्ते किसी को नॉमिनेट कर दो, कोई बता दो हम्म। जिससे हम बात कर सकें, और दूसरे दिन कहे कि मैं तुम्हें ठीक कब्र है। तक लेकर जाऊंगा। अच्छा। एक दिन वो राइट। कहे कि मैं अच्छा। अपने मुल्क की खातिर आपसे बात करने को तैयार हूं, और दूसरे दिन वो कहे कि हाँ। मैं मुल्क की खातिर तुम्हें आग लगा दूंगा, जीएचक्यू पे हमला कर दूंगा। उससे भाई कौन हम्म। बात करेगा, क्या बात अच्छा। करेगा, उससे ठीक। किसको एतमाद होगा। ठीक। इस वजह से इमरान खान साहब की जो तबीयत है, जो अना है, हाँ। जो ह्यूब्रिस है, और जो अच्छा। उनका रवैया सियासत की तरफ है, जिसमें वो कहते हैं कि यू टर्न लेना, यानी अपनी बात से मुकर जाना, यानी मेरी बात का हाँ। कोई हाँ। वजन ना हो, ये सियासत का खासा है, ये लीडरशिप की अच्छा। शिप की सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो फिर उनकी अच्छा। बात पे कौन यकीन करेगा जो खुद ही कह अच्छा, रहे हैं कि मैं अपनी अब बात से डॉक्टर फिर साहब, जाऊंगा। राइट, ये आपने आपने वजाहत कर दी, लेकिन ये जो कैनाल्स वाला इशू है, अब ये मेरा ख्याल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ आपके कोई इश्यूज होते हैं, उस पर कमेटियां हम बनती देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, बाकी इत्तेहादियों के साथ भी इसी तरह से एक गवर्नमेंट ने एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो है वो मैकेनिज्म जो है वो शायद रखा हुआ है। लेकिन ये जो कैनाल्स वाला मामला है, ये कम होने की बजाय ये अब बढ़ता जा रहा है, और ये दिन ब दिन जो है वो ऐसा लग रहा है कि ये रिफ्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ रही है। पहले बयानात थे, फिर एहतजाज भी शुरू हो गए, अब जो है वो एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर बात आ गई। ये क्या वजह है, क्यों ये इशू? मेरा ख्याल है एक मौसर डायलॉग की जरूरत है। आपको पता है कि मैं पहले पानी का वजीर रहा था, तो मैं आपसे दो बातें करूंगा, जी एक जी। पानी के वजीर पुराना होने के हवाले से और जी एक जी जी क्लाइमेट जी। के वजीर होने के हवाले से दो जी बातें जी। करूंगा। तो जब मैं, मेरे पास ये कलमदान या मुझे मामूर किया गया खिदमत करने पे पानी के कलमदान देकर, हम्म। तो उस वक्त मेरी बात हुई इरिगेशन के वजीर से भी और दीगर वजरा से भी सिंध के, और मैं उनको एक ही बात कहता रहा कि हम कोई भी ऐसी चीज नहीं कहेंगे जिसपे हाँ। हमारा इत्तेफाक राय ना हो, यानी आपकी राय का एहतराम करते हैं, आपसे बात करेंगे जी। आपके पास। मैंने उनको बल्कि जाने से कुछ दिन पहले यह दावत दी कि मैं आपके पास खुद हाजिर हूंगा, अच्छा। और आपकी तमाम गुफ्तगू मैं आपके दफ्तर में बैठ के आपकी सुनूंगा। आप मेरी तो पास तो मुझे इज्जत देते हैं अगर कभी तशरीफ ले हम्म। आते हैं, लेकिन मैं आपके पास आना चाहता हूं। और फिर हमने एक वक्त भी अच्छा। मुकर्रर करने की कोशिश की कि हम गुड फेथ में एक डायलॉग करेंगे और इस मुकर्ररा वक्त में इसको पाए अच्छा। तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ये मैं बात आपसे करना चाहता हूं। ठीक है। दूसरी बात ये जो है वो थोड़ी सी आईनी है, जो जो नहीं पसंद आती, तो मैं उसको मुझे कोई एतराज नहीं ना भी हम्म। करने में।
लेकिन हाँ सर। पानी की तकसीम का जो मुआहिदा है सूबों के दरमियान, उसके हाँ। तहत वफाकी हुकूमत का काम सिर्फ यह है कि हर सूबे को उसका हिस्सा मिले। ठीक है। अब वो सूबा अपने हिस्से के साथ क्या करता है ये लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। अच्छा। यानी वो किस जगह ठीक है। पे चाहता है कि वो नहर खोदे, किस हम्म। जगह पे चाहता है कि खाला खोदे, किस जगह पे वो हम्म। चाहता है कि जमीन को सैराब करे, कहां पे वो चाहता है कि पानी की हाँ। प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, पिवट्स ठीक है। लगा के या स्प्रिंकलर हम्म। लगा के, ये तमाम मामलात, किस किस्म की फसल उगनी चाहिए, कितनी उगनी चाहिए, ये तमाम अच्छा। मामलात जो हैं वो सूबे के पास हैं। ये मैंने ओके। गैर सियासी बात की है, सिर्फ तकनीकी बात की है कि हम्म। वफाकी हुकूमत का काम सिर्फ सूबों की पानी की बांट है। अब प्रॉब्लम ठीक है। यह है कि सूबों में एक शक की फिजा है बहुत ज्यादा, क्योंकि हाँ। पंजाब कहता है कि हमने पानी हिस्से का दे दिया, सिंध कहता है हमने वसूल ही नहीं किया, सिंध हम्म। बलूचिस्तान को कहता है इस वजह से मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। हाँ। हकीकत यह है कि सबसे कम पानी जो है वो बलूचिस्तान की जिनका जिक्र ही नहीं हो रहा, वो है खैबर हाँ। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जिनको असल में पानी नहीं मिलता या कम अच्छा। मिलता है। ये अहम हम्म। चीज है कि वहां पे पानी कैसे पहुंचे। लेकिन इसको रिजॉल्व करने के लिए अच्छा। हमने बाहमी ठीक है। इत्तेफाक से एक टेलीमीटरी का प्रोग्राम उसको रोल आउट करना शुरू कर दिया था, यानी वो लग हाँ। रहा है और अगले 1-1.5 साल अच्छा। में लग जाएगा, जिसमें ओके। बूंद बूंद पानी आप गिन सकेंगे कि पंजाब में से जो अच्छा। पानी निकला है कितनी बूंदें निकला है और कितनी सिंध में पहुंची हैं, क्योंकि वो ठीक। पंजाब और सिंध के बॉर्डर पे होगा। तो ये बात ही हाँ। खत्म हो जाएगी कि किसी सूबे को उसका राइट। हिस्सा मिल रहा है या नहीं। ठीक है। ठीक है। जितनी राइट। देर में बहुत नहर शुक्रिया। लगे ठीक। बनेगी। जी 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 हाँ साहब। राइट, मेरे पास सर टाइम खत्म हो गया है, लाइक अब मगर मेरा ख्याल है आपने इतनी थोड़ी पहली दफा सी। आपने इतनी अच्छी बात शुरू की जिसमें एविडेंस भी था, डेटा भी था, गुफ्तगू नहीं, में हम कुछ मजा भी हम था, इसके लिए आपको मानी खेज भी थी, ये तो वक्त ही खत्म हो उम्मीद है गया। ये इशू हल हो। लेकिन अगर जो है वो ऐसा लग रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, तो आगे भी हमें आपको जहमत देनी पड़े इस इशू के ऊपर। राइट, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दिक हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।